काली और चंदा दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। उनके स्कूल के एक कमरे में हमेशा ताला बंद रहता था और सभी लोग उसको एक भूतिया कमरा मानते थे और कोई भी उस कमरे के आसपास भी नहीं जाता था। अरे काली, सब लोग बोलते हैं कि उस कमरे में चुड़ैल है, चल हम लोग चल के देखते हैं। ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगी। अगर उस चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया और मार डाला तो? तू भी कैसी बातें करती है, ये चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती। मेरी मम्मी कहती है ना कि ये सब कुछ भी नहीं होता। ज़रूर उस कमरे में कोई राज होगा जिसे छिपाने के लिए ये लोग भूत और चुड़ैल का नाम लेके डराते हैं ताकि कोई उस कमरे के पास भी न जाए। चंदा के इतने बोलने पर काली उसकी बात मान लेती है और उस कमरे में जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब स्कूल की छुट्टी हो जाएगी और सारे लोग घर चले जाएंगे तब हम लोग उस कमरे में जाएंगे। दोनों वहीं एक बेंच के नीचे छिप जाते हैं। बैठे बैठे काफ़ी वक्त हो जाता है तो दोनों को नींद आ जाती है और दोनों वहीं सो जाते हैं। उठते हैं तो देखते हैं कि रात हो चुकी है। अरे यार, ये तो रात हो गई, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। तभी उस कमरे में से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। दोनों जब उस कमरे में जाके देखती हैं तो देखते हैं कि एक चुड़ैल सबको पढ़ा रही है और बहुत सारे भूत पढ़ रहे होते हैं। ये देख के चंदा और काली बहुत डर जाते हैं। बाप रे बाप, ये तो बहुत भयानक चुड़ैल है, भागो यहाँ से। और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। क्या बात है, आज बड़े दिन बाद इंसान मिले हैं। तुम्हें मार के खाने में बड़ा मजा आएगा। हमें छोड़ दो चुड़ैल जी, हमें जाने दो। तभी वहाँ एक भूत बच्चा आ जाता है और बोलता है, टीचर जी, इसे हमें दे दीजिए, हम लोग थोड़ा इसके साथ खेल लेंगे, उसके बाद आप इसे मार देना। चुपचाप जाके अपने क्लास में बैठो। वो भूत बच्चा अपने क्लास में चला जाता है। काली और चंदा बहुत डर जाते हैं। तब तक दोनों के मम्मी पापा और गांव के कुछ लोग भी वहां आ जाते हैं। क्या बात है, आज तुम सब गांव वालों यहाँ मरने के लिए ही आ गए? छोड़ दे हमारे बच्चों को चुड़ैल, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अच्छा, तो मैंने क्या बिगाड़ा था तुम लोगों का? तुम लोगों ने हमें आग में जलता हुआ देख के भी नहीं बचाया। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। हमें माफ़ कर दो, उस आग में इतना अफरा तफरी मच गया था कि कोई बचा ही नहीं पाया। तब तक हरिया एक बाबा को लेके आ जाता है। बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और चुड़ैल के ऊपर गंगा जल डाल देते हैं, जिससे वह चुड़ैल जलने लगती है और उसे मुक्ति मिल जाती है और उसके साथ साथ सारे भूत भी गायब हो जाते हैं। पापा ऑफिस पहुँचे तो स्कूल से फ़ोन आता है। सुरीली और मधुर आवाज़ में एक मैडम बोलती हैं, सर आपकी बेटी जो 2nd क्लास में है, मैं उसकी क्लास टीचर बोल रही हूँ। आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाएगा। आप अपनी बेटी के साथ टाइम से पहुँच जाइएगा। अब बेचारे पापा करते भी क्या, आदेश के पाबंद तुरंत छुट्टी लेकर घर से बेटी को लेकर स्कूल पहुँच गए। सामने गुलाबी साड़ी पहने, छोटी सी बिंदी लगाए, नई उम्र की गोरी सी लेकिन बेहद तेज मैम खड़ी थी। पापा कुछ बोल पाते कि इससे पहले लगभग डांटते हुए बोली, आप अभी रुकिए, मैं आपसे अलग बात करूंगी। पापा ने बेटी की तरफ देखा और दोनों चुपचाप पीछे जाकर बैठ गए। मैम बहुत गुस्से में लग रही थी। पापा ने बोला, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड तो ठीक है? बेटी धीरे से बोलती है, पता नहीं पापा, मैंने तो नहीं देखा। बेटी ने अपने बचाव में बोला, मुझे भी लगता है आज तुम्हारी मैम तुम्हारे साथ मेरी भी क्लास लेंगी। पापा खुद को तैयार करते हुए बोले। वो दोनों आपस में फुसफुसा ही रहे थे कि तभी मैम खाली होकर बोली, हाँ अब आप दोनों भी आ जाइए। पापा किसी तरह उस शहद भरी मिर्ची सी आवाज़ के पास पहुँचे और बेटी पापा के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। देखिए, आपकी बेटी की शिकायत तो बहुत है, लेकिन पहले आप इसकी परीक्षा की कापियाँ और रिपोर्ट देख लीजिए और बताइए इसको कैसे पढ़ाया जाए। मैम ने सारांश में लगभग सारी ही बात कह दी थी। मैम पहले इंग्लिश की कॉपी दिखाती हैं जिसमें वो फेल हो चुकी थी। पापा ने एक नज़र बेटी की ओर देखा जो सहमी हुई से खड़ी थी, फिर मुस्कुरा कर बोले, इस उम्र में बच्चे आम भाषा ही नहीं बोल पाते हैं तो वो अंग्रेजी भाषा कैसे समझ पाएंगे। इतना मैम को चढ़ाने के लिए काफ़ी था। अच्छा ये देखिए,
ये हिंदी में भी फेल हो चुकी है। क्यों? हिंदी एक कठिन भाषा है, जैसा आप बोलते हैं वैसा ही लिखा जाता है। तो अब आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल में कोई शुद्ध हिंदी बोलने वाला तो होगा नहीं। अच्छा, तो आप और बच्चों के बारे में क्या कहेंगे? इस पर पापा ने मैम को बात काटते हुए बोला, और बच्चे क्यों फेल हो गए ये मुझे कैसे पता होगा? मैम चिढ़ते हुए बोलती हैं, आप पूरी बात तो सुन लिया करो। मेरा मतलब था कि बच्चे कैसे पास हो गए, फेल नहीं। अच्छा छोड़ो, ये कॉपी देखो आप। आज के बच्चे जब मोबाइल और लैपटॉप की रग से वाकिफ है, तो आपके बच्चे कंप्यूटर में कैसे फेल हो गई? पापा इस बार कॉपी को गौर से देखते हुए गंभीरता से बोलते, ये कोई उम्र है कंप्यूटर पढ़ने और मोबाइल चलाने की? अभी तो बच्चों को फील्ड में खेलना चाहिए। मैम का पारा अब 7वें आसमान पर था। वो कॉपियाँ समेटते हुए बोलती हैं, साइंस की कॉपी दिखाने में तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में फेल हुए थे। पापा चुप थे। मैम ने फिर शिकायत कर लगाई, ये क्लास में डिसिप्लिन में नहीं रहती, बात करती है, शोर करती है, इधर उधर घूमती है। पापा मैम को बीच में रोकते हुए बोलते हैं, वो सब छोड़िए, आप कुछ भूल तो नहीं रही हैं? इसमें गणित की कॉपी कहाँ है? उसका रिजल्ट तो बताइए। मैम मुँह फेरते हुए, हाँ, उसे दिखाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी जब आप सारी कॉपियाँ दिखा रही हैं तो उसे क्यों बाकी रखें? मैम ने इस बार बेटी की तरफ देखा और अनमने मन से गणित की कॉपी भी निकाल के दे दी। गणित का नंबर सब विषयों से अलग था, 100 में से 100 मार्क्स। मैम अब भी मुँह फेरे बैठी थी, लेकिन पापा पूरे जोश में आ गए थे। हाँ तो मैम, मेरी बेटी का इंग्लिश कौन पढ़ाता है? मैम धीरे से बोलती हूँ, मैं। और हिंदी कौन पढ़ाता है? मैं। और कंप्यूटर कौन पढ़ाता है? मैं। वो भी मैं। अब ये भी बता दीजिए कि गणित कौन पढ़ाता है? मैम कुछ बोल पाती उससे पहले ही पापा जवाब दे देते हैं कि मैं। हाँ पता है। तो अच्छा टीचर कौन है? दोबारा मेरी बेटी का शिकायत मत करना, बच्ची है, शरारत तो करेगी। मैम तिलमिलाकर खड़ी हो जाती हैं और जोर से बोलती हैं, मिलना तुम दोनों आज घर पर। दोनों बाप बेटी की अच्छे से खबर लेती हैं।